मौर्य के घर ईडी का छापा, मीठी नदी घोटाले के मामले में एक्शन। मीठी नदी घोटाले पर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, जांच में कोई दोषी पाया गया तो होगी कार्रवाई। 26/11 के मास्टरमाइंड तैमूर राणा की न्यायिक हिरासत 9 जून तक बढ़ी। विवादित टिप्पणी करने वाली लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली अलीपुर विमेंस करेक्शनल होम से रिहा, कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली है जमानत। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उठाए सवाल, अगर अपराध हुआ है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सरकारी आवास आवंटित 1/8 राजनिवास मार्ग सिविल लाइन में रहेंगे सीएम। सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल से मिली दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को जल्द समस्या सुलझाने के निर्देश दिए। सीएम रेखा बोली, पिछली सरकार ने फर्जी एजुकेशन मॉडल तैयार किया था, 11 साल में एक भी साइंस स्कूल नहीं बनाए। दिल्ली सीएम को जान से मारने की धमकी, गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस को दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में टॉप नक्सल नेता सुधाकर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर, सुधाकर पर 45 लाख के नाम का था ऐलान। गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 12 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, पुलिस के सामने डाले हथियार। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पास दिखे कई आधुनिक हथियार, कुछ नक्सलियों पर 1 करोड़ से ज्यादा का था इनाम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में बहुत कम माओवादी बचे हैं। बोले, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी आत्मसमर्पण करें। ऐसे ही नॉन स्टॉप स्पीड न्यूज से जुड़ने नमाज मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में ईद उल अजहा से पहले पुलिस मुस्तैद, बीती रात कई इलाकों में की गई वाहनों की जांच। बकरीद ईद को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश, कहा तय जगह पर ही हो कुर्बानी। दिल्ली में भी तय जगह पर कुर्बानी के एडवाइजरी जारी। मुरादाबाद में ईद उल अजहा से पहले सड़कों पर उतरी पुलिस, बीती रात कई इलाकों में ही पैदल गश्त। गाजियाबाद में पुलिस की टीम ने किया फ्लैग मार्च, कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में सुरक्षा का भाव बनाए रखने के मकसद से पहल। बकरीद के मद्देनजर यूपी पुलिस अलर्ट, लखनऊ में पुलिस का फ्लैग मार्च। सपा नेता अबू आजमी की मुस्लिमों से अपील, आपसी मोहब्बत, साफ सफाई और कुर्बानी के साथ ईद मनाएं, ध्यान रखें किसी को कोई दिक्कत ना हो। बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में तीसरी एफआईआर दर्ज। भगदड़ में घायल हुए 21 साल के युवक वेणु ने आरसीबी इवेंट कंपनी, जीएनए और कर्नाटक क्रिकेट संघ के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। वेणु की तीसरी एफआईआर के मुताबिक आरसीबी इवेंट कंपनी और क्रिकेट संघ भीड़ पर काबू पाने में रही विफल, सोशल मीडिया पर फ्री में स्टेडियम में प्रवेश की दी गई भ्रामक जानकारी। सीएम सिद्धरामैया ने अपने पॉलिटिकल एडवाइजर के गोविंदराज को पद से हटाया। सूत्रों के मुताबिक गोविंदराज ने सीएम को इवेंट में शामिल होने की दी थी सलाह। कर्नाटक सरकार का अधिकारियों पर एक्शन जारी, इंटेलिजेंस फेल। ऐसे ही नॉन स्टॉप स्पीड न्यूज से जुड़ने के लिए अपने पीएम मार्क कार्नी ने दिया न्योता, 15 से 17 जून तक कनाडा में समिट का होगा आयोजन। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क में तकरार बढ़ी। एलन मस्क ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने के दिए संकेत। एक्स पर पोल में 80% लोगों ने दिया मस्क का साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। वृंदावन में बांके बिहारी के भक्त कुछ दिनों से बेहद गुस्से में हैं और यहां विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने की तैयारी चूंकि हो रही है। नक्शा बन गया है, ऑर्डर मिल गया है, लेकिन अब कॉरिडोर का विरोध शुरू हो गया है। गोस्वामी समाज बांके बिहारी मंदिर से ठाकुर जी के साथ पलायन की चेतावनी दे रहा है। तो वृंदावन के लोगों को कौन भड़का रहा है, कौन झूठी अफवाह फैला रहा है, कॉरिडोर के विरोध करने की असली वजह क्या है, आइए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हमने बड़े बड़े राजाओं का भी विद्रोह झेला था, उनकी भी मार झेली थी। और इस ब्रजमंडल से ठाकुर मदन मोहन करौली पहुंच गए, गोविंद देव जी जयपुर पहुंच गए। आज हमसे आके पूछते हैं कई लोग ये मंदिर कितना पुराना है, तब उनको कहते हैं हम ये मंदिर 200 साल पुराना है, किसी को 300 साल पुराना है, तब हम उनको इतिहास बता। जब इतिहास को ही आप समाप्त कर देंगे तो फिर क्या होगा। आत्महत्या करके अपना बलिदान देने के इस मंदिर के लिए राजी है। उज्जैन का ले लो, काशी का ले लो, ये तो सब जगह विरोध हुआ, लेकिन अंततः फायदा श्रद्धालुओं को होगा। जहाँ जहाँ भी कॉरिडोर बनाए हैं, ये भव्यता के चक्कर में दिव्यता खत्म होती जा रही है। बहुत ज़्यादा नीड है सर कॉरिडोर के, बहुत ज़्यादा। इतनी भीड़ है ना, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। बच्चों को अगर लेके आओ तो बहुत समस्या है।
अगर आप कालिंदी को कोई पिकनिक स्पॉट बना देंगे, वहाँ पे लोग बैठेंगे टेबलों पे और अपना चाय पानी किया करेंगे, तो उस कालिंदी का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। जो पब्लिक को फेस करना पड़ रहा है इतनी भीड़ के अंदर, और भगवान जी के 1 सेकंड सिर्फ दर्शन हो रहे हैं, तो कुछ तो चेंजेस लाना चाहिए जिससे हम अपने भगवान के दर्शन कर सकें। विरोध है, समर्थन है, पक्ष है, विपक्ष है, गुस्सा है, खुशी है। बांके बिहारी की नगरी में कॉरिडोर को लेकर अलग अलग राय है। ये तो सब जगह विरोध हुआ है। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कॉरिडोर। कुछ तो चेंजेस लाना चाहिए। जब इतिहास को ही आप समाप्त कर देंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध भक्ति वाली कुंज गलियों में गूंज रहा है। बांके बिहारी जी की पूजा पाठ करने वाला गोस्वामी समाज मंदिर में पोस्टर लगाकर विरोध कर रहा है, और जो चेतावनी दे रहे हैं वो बात बांके बिहारी के भक्तों को चौंका भी रही है और डरा भी रही है, क्योंकि गोस्वामी समाज ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि वो बांके बिहारी मंदिर से ठाकुर जी को अपने साथ ले जाएंगे। वृंदावन का जो वास्तविक पहचान है ना, वो यही है। मैं बार बार कहता हूँ, वृंदावन कुंजन करीलन कछारन को, कालिंदी कूल और कदम्बन की डारन को। अगर आप कालिंदी को कोई पिकनिक स्पॉट बना देंगे, वहाँ पे लोग बैठेंगे टेबलों पे और अपना चाय पानी किया करेंगे, तो उस कालिंदी का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। अगर वृंदावन की गलियों को आप एयर कंडीशन बनाने के, वो बन नहीं पाएंगे आपसे। ये जो कॉरिडोर के अंतर्गत अधिग्रहण लाया गया है, अधिग्रहण में जो पुजारियों की व्यवस्था है, उसका जो छद्म एजेंडा है, वो बहुत ही घातक है। हमारी वंश परंपरा को, हमारी धर्म परंपरा को, हमारी वैचारिक स्थितियों को, सबको तोड़ के रख देगा। देखिए, ऐसा है, कोर्ट अपनी जगह पे काम करेगा, भावनाएं अपनी जगह पे काम करेंगी। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो हमने बड़े बड़े राजाओं का भी विद्रोह झेला था, उनकी भी मार झेली थी, और इस ब्रजमंडल से ठाकुर मदन मोहन करौली पहुंच गए, गोविंद देव जी जयपुर पहुंच गए। तो कभी भी कोई भी परिस्थितियां जब ऐसी होती हैं, तो फिर ठाकुर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी जाती है, और समय होता है, कृपा होती है उसकी, तो वो अपना स्थानांतरण भी कर लेता है। योगी सरकार वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही वृंदावन में भी बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने जा रही है, और इसके खिलाफ गोस्वामी समाज इकट्ठा हो गया है। सरकार काशी की तर्ज पे वृंदावन में भी बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। कोर्ट का भी सरकार को साथ मिल गया है, लेकिन उस कॉरिडोर का जो गोस्वामी समाज है वो लगातार विरोध कर रहा है। दरअसल जब भी आप वृंदावन मथुरा आते हैं दर्शन करने के लिए, तो आप देखते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो बेहद ज़्यादा होती है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब सरकार जो है वो बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण करना चाहती है, जिसके तहत जो सकरी गलियां हैं उन्हें चौड़ा करना, उसके बाद पूरा एक बड़ा गलियारा कॉरिडोर बनाना, जिसके दोनों तरफ जो हैं दुकानें हों, और जो बाकी पर्यटकों के लिए जो दूर दूर से दूसरे राज्यों से आते हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं हों, वो करना चाहती है। लेकिन जो गोस्वामी समाज है, जो बांके बिहारी मंदिर का पूरा संचालन करता है शुरुआत से, वो इसका विरोध कर रहा है। दरअसल उनका कहना है कि सरकार कॉरिडोर बनाकर जो मंदिर की पौराणिकता है, जो अलौकिकता है, उसको खत्म करना चाहती है, जो उसका इतिहास है उसको खत्म करना चाहती है, जिसके चलते ये पूरा विरोध हो रहा है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 एकड़ की जमीन पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मंदिर आने जाने के लिए 3 रास्ते बनाए जाएंगे। वृंदावन आने जाने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों के लिए 37,000 वर्ग मीटर में पार्किंग बनाई जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, कॉरिडोर के डिजाइन में मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखा गया है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी कॉरिडोर के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जबकि बांके बिहारी मंदिर में अव्यवस्था से भक्तों का बुरा हाल हो रहा है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के स्टाफ पर हमला हो जा रहा है। राजनीति न करें तो अच्छा है, क्योंकि ये भगवान का विषय है। भगवान